नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 71वीं कड़ी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से भारतीय सेना में विद्रोह फैल गया। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने अंग्रेजों द्वारा निकट भविष्य में बनाए जाने वाले भारत संघ के लिए एक अस्थायी सरकार बनाने के उद्देश्य से शिमला में एक सम्मेलन बुलवाया, किंतु मुस्लिम मंत्री के नामांकन को लेकर गांधी और जिन्ना में इतनी तनातनी हुई कि शिमला सम्मेलन विफल हो गया। इससे चिढ़कर जिन्ना की पार्टी ने पंजाब, सिंध और बंगाल से हिंदुओं को मारकर भगाना आरंभ कर दिया। उन्हीं दंगों के बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा देश सख्ते में आ गया। अंग्रेज सरकार ने भारतवासियों को सूचित किया कि 18 अगस्त 1945 को आजाद हिंद फौज के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद जापान के विमानों ने भारत पर आक्रमण बंद कर दिए तथा आजाद हिंद फौज के सिपाही जंगलों में पड़े रह गए। अब उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। अस्त्र शस्त्र और भोजन पानी की कमी हो जाने से आजाद हिंद फौज के सिपाही अपने अपने घरों को लौटने लगे। उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाया तथा आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को पकड़ पकड़ कर फांसी पर लटकाना आरंभ कर दिया। कांग्रेस आरंभ से ही आजाद हिंद फौज को अपने शत्रु के रूप में देखती रही थी। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। अहिंसा के पुजारी गांधी, नेहरू एवं पटेल आजाद हिंद फौज के सैनिकों को सरेआम फांसी पर चढ़ाए जाते हुए देखते रहे। अंग्रेजी सेनाओं के भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज शासकों एवं कांग्रेसी नेताओं का यह रवैया बहुत बुरा लगा। उन्होंने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों से सहानुभूति दिखाते हुए सशस्त्र विद्रोह कर दिया। 20 जनवरी 1946 को बंबई, लाहौर तथा दिल्ली के वायु सैनिक हड़ताल पर चले गए। 19 फरवरी 1946 को भारत की नौसेना में भी हड़ताल हो गई। हड़ताली सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के बिल्ले धारण किए। कराची, कलकत्ता और मद्रास के नौसैनिक भी हड़ताल पर चले गए। अंग्रेज सैन्य अधिकारियों ने इस हड़ताल को बंदूक से कुचलना चाहा। इस कारण दोनों तरफ से गोलियां चली। ठीक इसी समय जबलपुर में स्थित भारतीय सिग्नल कोर में भी 300 जवान हड़ताल पर चले गए। इन हड़तालों से अंग्रेज सरकार थर्रा उठी। मुस्लिम लीग द्वारा पंजाब, सिंध और बंगाल में की जा रही मारकाट और भारतीय सेनाओं में हो रहे विद्रोहों के बाद इंग्लैंड की गोरी सरकार को समझ में आने लगा कि अब एक भी दिन की देरी किए बिना भारत को आज़ादी देनी होगी, चाहे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, दलित पक्ष और भारतीय राजाओं द्वारा अपने अपने स्वार्थों को लेकर कितने ही अड़ंगे क्यों न लगाए जाएं। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ग्रेट ब्रिटेन की लेबर सरकार ब्रिटेन और हिंदुस्तान तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेज रही है। प्रधानमंत्री एटली ने कहा कि मुझे आशा है कि ब्रिटिश भारत तथा रियासती भारत के राजनेता एक महान नीति के तहत इन दो भिन्न प्रकार के अलग अलग भागों को साथ साथ लाने की समस्या का समाधान निकाल लेंगे। हमें देखना है कि भावी भारत संघ में भारतीय राज्य अपना उचित स्थान पाएं। मैं एक क्षण के लिए भी इस बात पर विश्वास नहीं करता कि भारतीय राजा भारत के आगे बढ़ने के कार्य में बाधा बनने की इच्छा रखेंगे, अपितु जैसा कि अन्य समस्याओं के मामले में हुआ है, भारतीय इस समस्या को भी स्वयं सुलझाएंगे। इंग्लैंड की सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मंत्री रखे गए। पहला, भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरा, व्यापार मंडल का अध्यक्ष सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और तीसरा, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी A.V. अलेक्जेंडर।
चूंकि इस कमीशन के तीनों सदस्य लंदन की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस कमीशन को कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन की नियुक्ति से लंदन की सरकार द्वारा भारत में नियुक्त वायसराय एवं गवर्नर जनरल की साख को खतरा उत्पन्न हो गया। इस आयोग की नियुक्ति का अर्थ यह भी निकलता था कि लंदन की सरकार मानती है कि लॉर्ड वेवेल भारत संघ के निर्माण के लिए अंतरिम सरकार अथवा अस्थायी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल के नाम एक तार भेजा, जिसमें लिखा था, लेबर गवर्नमेंट वायसराय को नजरअंदाज नहीं करना चाहती, किंतु यह अनुभव करती है कि एक ऐसा दल जो वहीं फैसला कर सके समझौते की बातचीत को काफी सहारा देगा और हिंदुस्तानियों को यह विश्वास दिलाएगा कि इस बार हम इसे कर दिखाना चाहते हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंच गया। इस मिशन के आगमन से भारत में काम कर रही गोरी सरकार के राजनीतिक विभाग ने समझ लिया कि अब शीघ्रता करने का समय आ गया है। अगली कड़ी में देखिए, कैबिनेट मिशन के आगमन से भारतीय राजाओं में डर फैल गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।